नमस्कार दोस्तों, राजगढ़ में बनकर के तैयार हो रहा है नया मेडिकल कॉलेज, जो कि राजगढ़ के विकास की एक नई परिभाषा लिखेगा। 244 करोड़ के एक बड़े बजट के साथ में इसका काम 2022 में शुरू हुआ और अब ये पूरे होने के कगार पर है। सोचिए दोस्तों, जरा दिमाग लगाइए, इस कॉलेज के बनने के बाद में राजगढ़ वालों के लिए क्या क्या फायदे होंगे। हर बड़े इलाज के लिए भोपाल और इंदौर जैसे बड़े अस्पतालों में यहाँ के लोगों को भागना पड़ता है। क्या भोपाल और इंदौर जैसे शहरों पर राजगढ़ की डिपेंडेंसी समाप्त होगी? इस कॉलेज के बन जाने के बाद में कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोगों को मिलेंगी, शिक्षा के कौन कौन से अवसर हमें प्राप्त होंगे, इसके अलावा रोजगार किस हद तक बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इस कॉलेज के बन जाने के बाद में राजगढ़ को कौन कौन से फायदे होंगे। ये कॉलेज राजगढ़ वासियों के लिए किस हद तक वरदान साबित होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग के साथ। बहुत ही ज़रूरी जानकारियों के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज के जो निर्माण का काम है वो CSS स्कीम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर CSS का मतलब है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। आम बोलचाल की भाषा में अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस कॉलेज के निर्माण में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों का योगदान है। कॉलेज के निर्माण के काम में जो फंडिंग की गई है सरकारों की, वो 60 और 40 के रेशो में है। यानी 60% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी और 40% जो पैसा है वो राज्य सरकार यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार देगी। जिससे होगा ये कि ये जो कॉलेज का खर्चा है वो 250 करोड़ के आसपास का पहुंच जाएगा दोनों सरकारों का। ऑब्वियसली बात है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों में बीजेपी बैठी हुई है, तो बीजेपी का ही इसमें सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस कॉलेज के निर्माण का काम 2022 में शुरू किया गया था और माना जा रहा है कि 2027 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि इस कॉलेज के बनने के बाद में जो राजगढ़ को फायदे होंगे उसकी। देखिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है जिसको आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें विद्यार्थियों की, तो करीब 100 से लेके तो 150 विद्यार्थियों को इसमें हर साल भर्ती किया जा सकेगा। ये विद्यार्थी MBBS और MD जैसी डिग्री यहीं राजगढ़ में हासिल कर सकेंगे। इस कॉलेज में करीब 500 बेडों का यानी कि 500 पलंगों का अस्पताल भी होगा, जहां मेडिकल के स्टूडेंट परीक्षण भी करेंगे और रोगों का इलाज भी। मतलब कि इसमें बड़े डॉक्टरों की देखरेख में बच्चे जो हैं वो ट्रेनिंग भी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ जो है मरीजों का इलाज भी होता रहेगा। मतलब कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों साथ में काम करेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से रेलवे स्टेशन भी काफ़ी पास में है। ये बिल्कुल सटीक है रेलवे स्टेशन के पास। इसके अलावा यदि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर छात्रावास की सुविधाएं भी बच्चों को मिलने वाली हैं, यानी कि यहीं आओ और यहीं रुक जाओ। तो यहाँ पे नई प्रयोगशालाएं होंगी, लाइब्रेरी होंगी और पढ़ने के लिए नए नए इंस्ट्रूमेंट होंगे। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बच्चों को प्राप्त होगा। माना जा रहा है कि यहाँ पर नई आधुनिक मशीनरीज आएंगी और कई प्रकार की जांचें जो हैं वो यहाँ पे निःशुल्क हो जाएंगी। सब कुछ यदि सही रहा तो आने वाले कुछ सालों में भोपाल और इंदौर जैसे शहरों पर राजगढ़ की जो निर्भरता है शायद वो कम हो जाएगी। इस मेडिकल कॉलेज में कई सारी लाइब्रेरियों का प्रावधान बताया गया है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये 22 एकड़ में फैला हुआ है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में। देखिए दोस्तों, आपको एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि हर साल यहाँ से लगभग 150 छात्र डॉक्टर बनकर के तैयार होंगे और ये जो डॉक्टर बनेंगे ये हमारे आसपास के क्षेत्र में ही काम करेंगे। तो इससे एक बात तो तय है कि राजगढ़ जिले का जो विकास है वो तेज़ी से हो जाएगा। ज़्यादा नहीं तो शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में कुछ हद तक कंडीशन जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएंगी। जो बच्चे यहाँ से पास आउट होकर के निकलेंगे वो जगह जगह जो राजगढ़ का क्षेत्र है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर के काम करेंगे। यानी कि जो नए बने हुए डॉक्टर होंगे उनको आसपास ही रोजगार मिल जाएगा, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इतना बड़ा कॉलेज बन रहा है, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर कई प्रकार के रोजगार के अवसर होंगे। ऊपर से पास में यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर बहुत सारे रोजगार होंगे। देखिए, ये सब जो हैं वो प्रिडिक्शन और अच्छाइयाँ हैं। ये तभी अच्छे से काम करेंगी जब सारी व्यवस्थाएं सिस्टमेटिक तरीके से सुचारू रूप से चलेंगी। बाकी सरकार है और अपना देश है। धन्यवाद दोस्तों।